आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में दोस्तों हम कंप्लीट करते हैं 1 से लेकर के 100 तक आर्टिकलों को। दोस्तों पूरी पीपीटी बना कर के लेके आ जाऊँ दोस्तों 1 से लेकर के 100 आर्टिकल तक की ओनली 15 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे। आपकी ये रिवीजन की क्लास रहेगी दोस्तों, ये समझो आपकी। ठीक है, पूरी पीपीटी दोस्तों मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दी है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों आपका पूरी पीपीटी। ठीक है, ओके। क्या देख सकते हैं दोस्तों, पूरी पीपीटी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, पूरे 100 स्लाइड हैं आपकी। इसी 100 स्लाइड में दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों आपका। ठीक है, क्या है दोस्तों, पूरी 100 स्लाइड है आपकी। क्या है दोस्तों, पूरी 100 स्लाइड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों आपका पहले आर्टिकल के बारे में। किस में बात करेंगे दोस्तों, पहले आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। पहले आर्टिकल के बारे में सबसे पहले आपको एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला अनुच्छेद दोस्तों आपका संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। दूसरा अनुच्छेद दोस्तों आपका नए राज्यों का प्रवेश यानी स्थापना के बारे में बताता है। तीसरा दोस्तों आपका राज्यों का निर्माण एवं सीमाओं में परिवर्तन बताता है। चौथा अनुच्छेद दोस्तों पहली और चौथी अनुसूची में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है वो दोस्तों चौथी अनुच्छेद में। पांचवें अनुच्छेद में नागरिकता का प्रारंभ, सिटीजनशिप। छठवें दोस्तों पाकिस्तान से जो भारत आए हुए हैं व्यक्तियों उनकी नागरिकता। सातवें जो गए हैं भारत से पाकिस्तान उनकी नागरिकता। आठवें दोस्तों जो विदेश में रह रहे हैं उनकी नागरिकता बताई गई है। नौवीं अनुसूची में दोस्तों जो विदेशी राज्यों की नागरिकता ले चुके हैं उनके बारे में 9वें आर्टिकल में बताया गया है। 10वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, आर्टिकल में दोस्तों अनुसूची मेरे से गलत बोल गया है। ठीक है, 10वें अनुच्छेद में दोस्तों नागरिकता के अधिकारों को बने रहना, वो दोस्तों 10वें अनुच्छेद में। 11वें अनुच्छेद में दोस्तों संसद द्वारा नागरिकता का विनियम, ठीक है, कानून बना सकती है, 11वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट ऑफ डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा दोस्तों आपका 12, 36, 152 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि स्टेट की डेफिनेशन बताते हैं। 13वें आर्टिकल में दोस्तों आपका मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य होंगे, ठीक है, शून्य होंगे। 14वें में दोस्तों आपका विधि के समक्ष समानता। 15वें आर्टिकल में भेदभाव का निषेध बताया गया है। 16वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता बताई गई है। अनटचेबिलिटी दोस्तों आपका 17वें आर्टिकल में बताई गई है। 18वें में दोस्तों आपका टाइटल, क्या है दोस्तों आपका टाइटल, क्या है दोस्तों आपका टाइटल, क्या है दोस्तों आपका टाइटल यानी उपाधियों का अंत बताया गया है दोस्तों आपका 10वें आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट 19वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, 19वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है, 19वें आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार बताए गए हैं। 6 स्वतंत्रता बताई गई हैं आपकी, इसमें कौन कौन सी हैं वो मुझे कमेंट में बताएं। 20वें अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि को मतलब सिद्ध करना, दोष जो आपने कर्मकांड किए हैं उनको सिद्ध करना, लेकिन एक आपका साथ होना चाहिए। ठीक है, और 21वें दोस्तों स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता। 22वें दोस्तों आपका क्या है, 21.A यानी 21 का सबसेक्शन ए शिक्षा का अधिकार बताया गया है। 22वें दोस्तों आपका क्या है, गिरफ्तारी यानी अरेस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या है, अरेस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, 23वें दोस्तों मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी। और 24वें दोस्तों आपका बाल श्रम का निषेध। ठीक है, इसी में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 25वें आर्टिकल में दोस्तों आपका 25 से लेकर के 28 तक दोस्तों आपका क्या आ जाते हैं, धर्म की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता से आ जाते हैं संबंधित। 26वें आर्टिकल में दोस्तों आपका धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। ठीक है, और 28वें दोस्तों कोई टैक्स नहीं होगा धर्म के खिलाफ, वो दोस्तों आपका क्या है 27वें आर्टिकल में। 28वें आर्टिकल में दोस्तों आपका शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है, इंस्टीट्यूटों में धर्म की शिक्षा। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29वें आर्टिकल में बताया गया है। 30वें आर्टिकल में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार बताया गया है। और उसके बाद दोस्तों आपका 31वें आर्टिकल में संपत्ति का अधिकार यानी इसे हटा दिया गया दोस्तों आपका। ठीक है, उसके बाद 32वें आर्टिकल में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। और 33वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सशस्त्र बलों पर अधिकारों का प्रतिबंध। 32वां वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ही दोस्तों आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या है कॉन्स्टिट्यूशन यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें दोस्तों आपकी 5 रेट बताई गई हैं। पहली दोस्तों आपकी क्या है, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। और दोस्तों आपका एक और दो और हैं दोस्तों, वो एक दोस्तों आपका परमादेश हो गया, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक अधिकार परीक्षा हो गई, और 2 और हैं दोस्तों आपकी रिट, वो मुझे ध्यान नहीं आ रही हैं, आप कमेंट में मुझे बताने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, एक दोस्तों आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक अध्यादेश है, एक परमादेश है, एक
अधिकार परीक्षा है। एक और नहीं है दोस्तों, वो ध्यान नहीं आ रही, वो रिट, ठीक है, कमेंट में बताना है, ठीक है। 34वां आर्टिकल में दोस्तों मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है। 35वां आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, ठीक है, भाग 3 को प्रभावी बनाने के लिए कानून, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 36 में दोस्तों आपका क्या है, मैंने आपको बता दिया ना, 12, ठीक है, 12 36 152, 12 36 152, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, आपकी लाल दवा है, ठीक है, लाल दवा है, ये आपको याद रखने की, ठीक है। 12 36 152, तो 36 आर्टिकल आ गया, तो 36 आर्टिकल दोस्तों डेफिनेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें दोस्तों आपका भाग 3 बताया गया है, क्या है, भाग 3 में क्या है, पहले में दोस्तों आपका स्टेट ऑफ डेफिनेशन है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में क्या है दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है, चौथे में दोस्तों आपका डीपीएसपी बताए गए हैं, ठीक है। 5 में दोस्तों आपका संघ सरकार बताई गई है, 6 में दोस्तों आपका राज्य सरकार बताई गई है, 7वें भाग को हटा दिया गया है, ठीक है। ऐसे आपको भाग याद रखने हैं दोस्तों, मैंने अभी क्लास डाल दी है संविधान के भागों की, ठीक है। पूरे 25 के 25 भाग मैंने कराए हैं। अब आप कहेंगे 25 कैसे हो गई, 22 से 25 कैसे हो गई, तो उस क्लास को देखिए, आपको पता चल जाएगा। 37वां आर्टिकल दोस्तों आपका क्या है, डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। इसी में दोस्तों आपका क्या है, 51 के सब सेक्शन ए में आपके 11 मूल कर्तव्य हैं, जो कि 11वें मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के जरिए 2002 में, ठीक है, बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 38वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। 39 में दोस्तों आपका डीपीएसपी के यानी नीति निर्देशक तत्व और ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है। 24 अप्रैल क्या है, आपको पता है, आपको नहीं पता है, कमेंट में बताएं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ग्राम पंचायत का संगठन 40वें आर्टिकल में। 41वें आर्टिकल में काम और शिक्षा का अधिकार बताया गया है। 42वें में मानवीय कार्य दशाएं बताई गई हैं और निर्वाह मजदूरी, ठीक है, जैसे कि आपकी फैक्ट्रियों में दोस्तों आपका क्या है, इनके लिए काम होना चाहिए, ठीक है, जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं। 43 के सबसेक्शन में दोस्तों आपको मैनेजमेंट ही बताया गया है, ठीक है, इन्हें मतलब वर्क मिलना चाहिए इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट 44 में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका समान नागरिक संहिता, क्योंकि दोस्तों 44 4 सेम है, यानी समान नागरिक संहिता। 45वां दोस्तों आपका क्या है, बाल शिक्षा के बारे में बताया गया है। 46वें आर्टिकल में दोस्तों आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के हितों का संरक्षण। 47 में दोस्तों आपको पोषण स्तर को बढ़ाना, ठीक है। और 48 में दोस्तों कृषि और पशुपालन। और 49 में दोस्तों आपका जैसे कि ताजमहल, आपका लाल किला, ठीक है, लाल किला आदि का संरक्षण करना, वो दोस्तों आपका क्या है, 49वें आर्टिकल में बताया गया है, ताजमहल, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 में दोस्तों का कार्यपालिका का पृथक्करण किससे, न्यायपालिका से। 51 में दोस्तों आपका शांति बताई गई है, क्या बताई गई है दोस्तों, आपका शांति बताई गई है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। और दोस्तों 52 से लेकर के 62 तक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रेसिडेंट के आर्टिकल आ जाते हैं। 52वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, देखो 52 में दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में दोस्तों आपका संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति नीति होगी। 54 में दोस्तों आपका चुनाव। 55 में दोस्तों विधि बताई गई है। 56 में कार्यकाल बताया गया है। 57 में पुनः निर्वाचन बताया गया है। 58 में योग्यता बताई गई है। 59 में प्रमुख शर्त बताई गई है। 60 में दोस्तों प्रमुख मतलब पद बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद शपथ 60वें में। 61 में दोस्तों महाभियोग बताया गया है। 62 में दोस्तों आपका क्या है, रिक्ति पद बताया गया है। और दोस्तों देखो जो मैंने बोला है वही है। 52 में राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में नीति होगी। 54वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। 55वें आर्टिकल में दोस्तों निर्वाचन की रीति बताई गई है। 56 में दोस्तों मैंने बताया ना पदावधि यानी कार्यकाल। 57 में पुनः निर्वाचन होगा, ठीक है। 58 में दोस्तों आपका राष्ट्रपति बनने की योग्यता। 59 में राष्ट्रपति पद की शर्त बताई गई हैं। और 7 में दोस्तों आपका ओथ बताई गई है यानी शपथ बताई गई है। 61 में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट और रिक्ति की पूर्ति दोस्तों 62वें में। अब आ जाते हैं गवर्नर मतलब वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति 63वें आर्टिकल में, ठीक है। राज्यसभा का सभापति होगा, उपसभापति मतलब उपराष्ट्रपति 64वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। 65वें आर्टिकल में राष्ट्रपति के कार्य बताए गए हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के कार्य बताए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं है या उपराष्ट्रपति कर लेना, क्या उपराष्ट्रपति कर लेना, ठीक है। ओके नेक्स्ट है 66वां आर्टिकल निर्वाचन बताया गया है। उपराष्ट्रपति की पदावधि 67वें आर्टिकल में, लेकिन पदावधि राष्ट्रपति की 56वें आर्टिकल में यानी कार्यकाल। पदावधि को कहते हैं कार्यकाल। कितना होता है कार्यकाल पता है आपको राष्ट्रपति का? 5 साल। नेक्स्ट 68वें आर्टिकल में दोस्तों रिक्ति बताई गई है, किसकी?
वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की। 69वें आर्टिकल में उपराष्ट्रपति की ओथ बताई गई है। और 70वें आर्टिकल में अन्य आकस्मिकता बताई गई हैं। ठीक है, अन्य और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद 71वें 72वें क्षमादान शक्ति बताई गई है। और 73वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मंत्रिपरिषद 74वें आर्टिकल में। और 76वां आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में। उससे पहले 75 आर्टिकल मंत्रियों के बारे में प्रावधान। ठीक है, 77वें आर्टिकल में संचालन बताया गया गवर्नमेंट का। 78 में दोस्तों प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। और 79वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसद का गठन। ठीक है, 79, 80 और 81 आर्टिकल। इसमें दोस्तों संसद है, इसमें लोकसभा है, इसमें राज्यसभा है। एक मिनट मैंने भी बताया ना। एक दोस्तों आपका क्या है 79 है, एक दोस्तों आपका 81 है। इसमें दोस्तों आपका पार्लियामेंट आ गई। ठीक है, पार्लियामेंट का गठन। इसमें दोस्तों आपका क्या आ गई राज्यसभा, इसमें लोकसभा आ जाएगी। ठीक है, इसमें तो दोस्तों आपकी राज्यसभा हो गई, संरचना बताई गई है, और इसमें लोकसभा हो गई। ठीक है, 89, 80 और 81। ठीक है, 79, 80 और 81 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बिल्कुल जनगणना के बाद पुनः क्या बताया गया दोस्तों आपका समायोजन। संसद की अवधि 83वें आर्टिकल में। 84वें आर्टिकल में सदस्य बनने की योग्यता। ठीक है, 85वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसद के शस्त्र बताए गए हैं। 86वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण बताया गया है। 87वें आर्टिकल में दोस्तों विशेष अभिभाषण बताए गए हैं। मंत्रियों और मान्यवादियों का अधिकार 88वें आर्टिकल में। लेकिन 89वें आर्टिकल यानी 89वें आर्टिकल में राज्यसभा का सभापति बताया गया है। और 80वें आर्टिकल में दोस्तों आपका उपसभापति। ठीक है, 92वें आर्टिकल में दोस्तों सभापति अनुपस्थिति और मतलब 91 में और 92 में दोस्तों आपका क्या है उपसभापति को हटाना। 93 में दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की रिक्ति। 94 में किसकी, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की। 95 में दोस्तों अध्यक्ष के कार्य बताए गए हैं। और अध्यक्ष का मतदान यानी इलेक्शन बताया गया है दोस्तों आपका क्या है किसमें बताया गया है 96वें आर्टिकल में। ओके, नेक्स्ट बता दें दोस्तों आपका 97वें आर्टिकल में वेतन और भत्ते बताए गए इनके। और संसद सचिवालय दोस्तों आपका 89वें आर्टिकल में। 90 में दोस्तों आपका क्या है सदस्यों की शपथ और कोरम यानी मतदान दोस्तों आपका क्या है। ठीक है, 100वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो ये 1 से लेकर के 100 आर्टिकल तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। क्विक रिवीजन करा दिया आपके लिए। 13 मिनट की वीडियो नहीं, ओनली 12 मिनट की वीडियो में 10 मिनट का सो ही हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको दोस्तों आपके लिए दोस्तों आपके इतने आर्टिकल कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अगली क्लास में दोस्तों आपको और 100 से लेकर के 200 आर्टिकल तक कोई रिवीजन करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यदि आपने संविधान की अनुसूची और भाग नहीं पढ़े हैं, इसी चैनल पर जाइए वीडियो के सेक्शन में, वहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।